हम लोग पूरी ताकत से हम लोग अपनी कामयाबी पे आएंगे। हम खुद किंग का रोल अदा करना चाहते हैं, इसलिए इस बार फुल मेजॉरिटी से जनता दल को लाने के लिए पावर में आना हम लोगों को जरूरी है। पावर में आने के लिए पहला ऑप्शन हम लोग जब कांग्रेस को देते हैं, आज तक कांग्रेस का एक लीडर आके नेगोशिएट करने को राजी नहीं है। अक्लमंदी अगर कांग्रेस की है, वाकई कांग्रेस हमको फंसाने के चक्कर में अपने सेक्युलरिज्म को खत्म करती है तो प्रूव कर दे। तो सही गलत का फैसला वो रब करेगा, आप और हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं उन उलमाए किराम को दावत दे रहा हूँ जिनकी आज सियासत के लिए जरूरत है। ए के ऊपर तो कोई अल्फाबेट नहीं है। ए का मुकाम तो कांग्रेस ने बीजेपी को दे दिया, बी का हमको दे दिया, तो खुद कान ठाए रहे लोग। सी टीम, कांग्रेस इज द सी टीम। आज की तारीख में जो एक फिरका परस्त पार्टी जो इख्तिदार में है, चाहे रियासत में हो चाहे केंद्र में हो, तो वो बड़ी ताकत से लड़ने के लिए आज की तारीख में कांग्रेस भी तो एक छोटी ताकत बन गई है। तो जाहिर है हम अपनी ताकत उसकी ताकत के साथ मिला के हम तो लोग मिल के ही एक बड़ी फिरका परस्त ताकत को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये फैसला गलत भी तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आइडियोलॉजी, अपने उसूल सबको बदल देंगे। अभी मैं एक मुसलमान खान कोई गौड़ा से दोस्ती कर ले रहा हूँ या कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना मज़हब ही बदल दे रहा हूँ। नहीं, मेरा मज़हब मेरे साथ, उसका मज़हब उसके साथ। 123 मिशन 123 का मतलब क्या निकल रहा है? हम लोग पूरी ताकत से हम लोग अपनी कामयाबी पे आएंगे। अगर उस प्लानिंग के दरमियान जैसे कि श्रीमान कुमार स्वामी जी ने कुछ कहा है तो वो भी एक पार्ट होएगा सियासत का, लेकिन मकसद हमारा 123 का ही रहेगा। हम लोग कल तक जो किंग मेकर बनते आ रहे थे, कभी बीजेपी के किंग मेकर बने तो कभी कांग्रेस के किंग मेकर बने। अभी हम दोनों को नहीं बनना चाहते किंग मेकर, हम खुद किंग का रोल अदा करना चाहते। अब मेयर के लिए जो रोल निभा रहे हैं आप लोग, क्या आपको मेयर मिलेगा या चेयरमैनशिप मिलेगी? देखिए, वो जब टेबल्स पे लीडर्स बैठ के नेगोशिएट करेंगे तो इस सेक्युलरिज्म को बाकी रखने के लिए हमारी पार्टी की पहली पहल यही होगी कि सेक्युलर पार्टी जो कहलाती है नाम के लिए, भले उसको ही सही, उसको एक ऑप्शन देना चाहिए ताकि बदनाम नहीं होने के लिए। समझ रहे ना आप? इख्तिदार में आना ज़रूरी भी है। कई उम्मीदवार हमको भी कई नंबर सा वोट दिए हैं, जिसमें हमारे कम से कम 12-13 कैंडिडेट जो 2-5-10-100-200 वोटों में जो हारे हैं, उन लोग भी हमको वोट दिया है। उन लोग को भी हम नाउम्मीद नहीं कर सकते। इसके लिए पावर में आना हम लोगों को ज़रूरी है। पावर में आने के लिए पहला ऑप्शन हम लोग जब कांग्रेस को देते हैं, आज तक कांग्रेस का एक लीडर आके नेगोशिएट करने को राज़ी नहीं है। मतलब उनकी पार्टी में एकता नहीं है, मुझे नहीं पता है क्या है या उनकी क्या मजबूरी है जो हमसे नेगोशिएट नहीं कर रहे। बीजेपी वाले 25 चक्कर लगा रहे, कुमार स्वामी मान नहीं रहे अभी तक। अभी अल्लाह बेहतर जानता है कि इसका हाल क्या होएगा। हमारे बगैर तो कोई सरकार नहीं बनाएगा, इतना तो मुझे भी पता है, इतना तो उनको भी पता है। अगर अभी अक्लमंदी अगर कांग्रेस की है, वाकई कांग्रेस हमको फंसाने के चक्कर में अपने सेक्युलरिज्म को ख़त्म करती है तो प्रूव कर दे, बना देंगे हम बीजेपी के साथ ही। और क्या होएगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है सर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता एक छोटी म्यूनसिपाल्टी से या एक कारपोरेशन से। इसमें कांग्रेस की नीयत खुल के आएगी। अगर कांग्रेस प्रूव करना चाहती है कि वो लोग सेक्युलर हैं तो लेट देम कम और ऑफर मान लो हमको। भाई जित मुझे माना कि तराजू के दोनों फलडे भारी है, लेकिन इसका फैसला करने वाला जो बीच का कांटा होता ना, वो कांटा हम है। हमारे बगैर तो तुम्हारा फैसला नहीं है। तो दो हमको, हमारी अहमियत क्या है, हमारा वज़न क्या है, बताओ, उसकी कीमत दो हमको मेयर दो, बाकी के सब तुम लोग बांटो आपस में बैठ के। तो हम तो राज़ी हैं, उसके लिए आते हैं तो आने दो। श्रीमान देवेगौड़ा के पास जाने दो, कांग्रेस के लीडरों को बात करने दो। कौन मना कर रहा है? ये लोग करेंगे नहीं, ये लोग जाएंगे नहीं। वो लोग बोलते नहीं जनता दल वाले को बीजेपी के पास जाने दे ताकि हम लोग उसको बदनाम करें कि बीजेपी से हाथ मिला लिया। अरे क्या मुर्दार शिकार में मुंह डाल के लोमड़ी की तरह मूछ लाल करके बताते हो तुम लोग लोगों को?
शर्म आना चाहिए इन लोग की पॉलिसियों के ऊपर। जो 123 है, हाँ। क्या ये मुसलमान की वोट से हो सकता है? आपने कहा भाई मेरे, हो सकता है, व्हाट यू मीन हो सकता है? करने के लिए तो मैदान में उतरे हम लोग और करेंगे इंशाल्लाह, आखिरी दम तक, आखिरी वोट तक कोशिश करेंगे। फल देने वाला अल्लाह है, यानी तो अवाम में जो वोट देने वाली है। करेंगे क्या मतलब, करने के लिए तो निकले हम लोग, इंशाअल्लाह ताला करेंगे। किसी को भी मुसलमान को ज़बरदस्ती बहका के फुसला के नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। पहले सवाल का जवाब। आपके दूसरे सवाल का जवाब, कैंडिडेट को क्यों उतारे? किसी के बाप का माल है, हमारी पार्टी है, हमारे डिसीजन से हमने फैसला लिया कि मुसलमानों को तजुर्बेकार बनाना चाहिए, उनको उतारना चाहिए अखाड़े में। अखाड़े में उतरे जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं है। आपकी जानकारी के लिए, अगर ये आपकी कांग्रेस मुसलमानों से हमदर्दी कर रही है और हम पे अगर सवाल दाग रही है कि मुसलमान को क्यों टिकट दिए, तो बेखौफ हो तुम दे देते। तुम्हारे में तो दम नहीं है, हमने दम दिखाया, हमने मुसलमान को उतारा। तो अभी क्या बोल रहे हो कि क्यों उतारा? यह हमारी पार्टी की पॉलिसी है। तुम वाकई में मुसलमान के दोस्त हो तो तुम मत डालो, तुम्हारे कैंडिडेट जिता दो ये हमारे दो मुसलमानों को, अगर तुम मुसलमानों के दोस्त हो तो। नहीं है, उतार के मैदान में तुम भी फाइट करो। देखते अगर हार गए तो हमारी हार की जिम्मेदारी कांग्रेस होगी, ये मैं कहता हूँ। तो फिर वो सेक्युलर नहीं रहे। क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ भी बोल देंगे? ना 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 ना, मैंने कहा है कि हमारे मुंह में भी ज़बान बाकी है, खामोश तो हम भी नहीं रहेंगे। अगर हमको सही से बात करो तो सही जवाब ले लो, छेड़ेंगे तो फिर तो जवाब भी तो ऐसे ही मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं और आप कौन है जो मेरे उलमा कराम के ऊपर तोहमत लगाएंगे? छोड़ दो, वो सही गलत का फैसला वो रब करेगा, आप और हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं उन उलमा कराम को दावत दे रहा हूँ जिनकी आज सियासत के लिए ज़रूरत है, उनको आना चाहिए। हम जैसों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि हम जैसे सियासतदान का इस्तेमाल करना चाहिए उलमाए कराम को। इसलिए मैं दावत दे रहा हूँ उलमाए कराम। ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, भाई हमारे मस्जिदों के मेंबरों से बोला गया था कि ये एक तरफ हमारे आगे बड़ा शैतान है, दूसरी तरफ से छोटा शैतान है। बड़े शैतान से तो अच्छा है कि हम लोग छोटे शैतान का इंतखाब करेंगे। या ये तखल्लुस, ये टाइटल दे के मुसलमानों ने कांग्रेस का सेलेक्ट किए थे, कांग्रेस को सपोर्ट किए थे। तो मैं पूछता हूँ, जब मुसलमानों को मालूम है कि एक बड़ा शैतान है बीजेपी है, एक छोटा शैतान है कांग्रेस है, तो हम लोग जो कोई भी शैतान नहीं है, हमने कुछ शर नहीं किया, कुछ शरारत नहीं किया, तो हमारी पार्टी की तरफ इनकी नज़र क्यों नहीं पड़ती? हम लोगों को क्यों नहीं सिलेक्ट करते? मैंने ये बोला था, मैं अपने तरफ से नहीं बोला था छोटा शैतान और बड़े शैतान। मैं वही डायलॉग बोला था जो मेंबरों से ऐलान किए गए थे पिछले इलेक्शन में। बड़ा शैतान जो है बीजेपी है, छोटा शैतान कांग्रेस है। तो मैं बोल रहा हूँ भाई, ये बोल कौन रहा है? ये कौन बोल रहा है? कांग्रेस वालों ने बोला कि बीजेपी बड़ा शैतान है, और कांग्रेस वालों ने ही बोला कि हाँ वो खुद शैतान है। हमारा जिक्र वहाँ आया ही नहीं था। समझे नहीं समझे? और रही बात दूसरी, कांग्रेस वाले कभी कभी हमको कहते हैं बी टीम। मैंने यही बोला स्पीच में, बी टीम कौन बोल रहा है? कांग्रेस वाला एक सी आदमी बोल रहा है, ये बी सी। वो क्या बोल रहा है? ये टीम कौन? बीजेपी। उसका कहने का मतलब कांग्रेस का, ये टीम अगर बीजेपी है तो बी टीम वो हमको बना रहे, तो कांग्रेस तो नेचुरल सी टीम होगी। मैं राइट और रॉन्ग? तो सी टीम को क्या हक है बी टीम पे एलिगेशन लगाने का? नहीं है। ए के ऊपर तो कोई अल्फाबेट नहीं है। ए का मुकाम तो कांग्रेस ने बीजेपी को दे दिया, बी का हमको दे दिया, तो खुद कान ठहरे ये लोग सी टीम। कांग्रेस इज द सी टीम। सी टीम हैज नो राइट्स टू ब्लेम ऑन द बी टीम इफ वी आर बी टीम। उनको बोलो ये डायलॉग बाजी बंद करो, वरना बुक लेके आओ, मेरे से डायलॉग लिखा के लेके जाओ। बोलो बंद करो ये सब।